we go to our next topic, that is Saturn coming into the मीन राशि next year. इसीलिए दुनिया में इतनी सारी बातें हो रही है कि ये मीन राशि में सैटर्न आ रहा है तो भाई ये क्या होने वाला है, ये अर्थ तो एंड होने वाला है, ये तो फिर से 2012 आने वाला है, सब धरती खत्म होने वाली है। और ये आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। आई थिंक 1895 में देयर वाज, आई थिंक 1893 और 1895, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली, देयर वर 1893 या 5 में कश्मीर में बहुत बड़ी फ्लड आई थी। ओके, एंड वो बार बार रिपीट हुआ था। दैट 1895 वाला जो चार्ट है दैट इज समवेयर रिपीटिंग दिस ईयर। ये 2025 में, इस साल भी 2025 में भी जुपिटर मरण करण में जा रहा है, उस समय भी गया था, पर वो सारी चीजें रिपीट एग्जैक्टली नहीं हो रही है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि धरती खत्म हो जाएगी, या हम पहले जो मीन राशि में गए थे, इससे पहले मीन राशि में जब सैटर्न गया था तो उस समय भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो मतलब अभी भी वैसे ही आने वाला है कि सब खत्म होने वाला है, हमें ऐसे कर लेना चाहिए, हमें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, हमें सब कुछ बंद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी एक टाइम फ्रेम है, ये भी पार हो ही जाएगा अल्टीमेटली। बट यस, देयर विल बी प्रॉब्लम्स, इट विल नॉट बी अर्थ एंडिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा हो सकता है देयर कैन बी पैंडेमिक्स। ये स्पेसिफिकली जो ये अप्रैल का समय आ रहा है, अप्रैल 2025, ये अप्रैल से यू विल सी कहीं ना कहीं अपने वेस्ट में इट विल स्टार्ट फ्रॉम यूएसए, कनाडा। जैसे कनाडा में पॉलिटिकल प्रॉब्लम आएगी, यूएसए में पॉलिटिक्स हिलेगा, बैंक्स विल फॉल, यू विल सी ऑल दोस थिंग्स अभी से आपको दिखना चालू होगा। सैटर्न इज अ वेरी हेवी प्लैनेट, वो वहां मूव करने से पहले ही रिजल्ट देना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता है। तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रबल्स आएंगी जरूर, अभी इंडिया में भी हिट करेगी वो फाइनेंशियल ट्रबल। इन द नेक्स्ट 6 months यू विल सी बहुत फाइनेंशियल ट्रबल्स इंडिया को भी हिट कर रही है। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मिनिमलिस्टिक रहना सीख जाए, हम मिनिमम में सरवाइव करना सीख जाए, तो वी कैन इजीली इस चीज को हम लोग पार कर सकते हैं। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मीन राशि में अब सैटर्न जो आने वाला है, इससे देश दुनिया में बेसिकली जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत कुछ एंड होने वाला है, ये सब नहीं होगा। पर हमें समझना पड़ेगा इसके लिए कि मीन राशि ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मीन राशि गुरु की राशि है। ओके, मीन राशि में देयर इज इटर्नल हैप्पीनेस। जो इटर्नल सुख है वो मीन राशि में, जो नवम भाव होता है वो धर्म का भाव होता है, वहां से लक देखा जाता है, वहां से आदमी कितना लकी है वो देखा जाता है। तो 9वें घर से तो चौथा घर है, चौथा घर सुख का घर होता है। 9वें से अब 4 गिनोगे, 9, 10, 11, 12, तो वो 12वां घर आता है। तो 12वां घर इज इटर्नल हैप्पीनेस। वो विष्णु जी का पांव है, वो फीट ऑफ विष्णु है, वहां पे यू विल बी वेरी हैप्पी। वो इटर्नल ब्लिस का घर है, और इटर्नल ब्लिस सिर्फ मिनिमलिज्म में आ सकता है। आप अगर यू हैव अटमोस्ट डिजायर्स, तो आपको कभी इटर्नल ब्लिस आ ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि केतु सबसे अच्छा काम करता है 12वें घर में। क्यों? क्योंकि वहां पे उसे इटर्नल ब्लिस मिल जाता है। वो इंसान अल्टीमेटली लड़ झगड़ के लाइफ में सब कुछ करके, क्योंकि 6th हाउस में राहु है, वो लड़ के पच के लास्ट में उसे समझ में आया था कि नहीं, ये सब में तो कुछ रखा ही नहीं था, मैं तो बहुत फालतू का ये सब किया। वो 12th हाउस में ही शांति है। तो वो 12th हाउस में और भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि 12th हाउस इज योर जेल। 12th हाउस इज एक सकम्ड एनवायरमेंट, एक जगह में घुस के बैठ जाना, ठीक है। और उस घर का जो कारक है, वो जेल का कारक, उस एक जगह में घुस के बैठने का, दैट इज सैटर्न। इसीलिए 12वें घर में सैटर्न अपने कारकत्व राशि में ही आ रहा है। 12th हाउस का कारक जुपिटर भी वैसे होता है और सैटर्न भी होता है। तो सैटर्न जब मीन राशि में आएगा तो आदमी को एक डिससैटिस्फैक्शन के लेवल पे लेके जाएगा। जितना आदमी कमाना चाहता है उतना नहीं कमा पाएगा इन जनरल। ये हम लोग, अगर हम ये ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी सैलरी आज 50,000 है तो कल वो 1.5 लाख हो जाए, तो वो नहीं होगी। हमें 50,000 के बाद वो 60,000 से संतुष्ट रहना पड़ेगा। यही हमें सैटर्न सिखाएगा वहां पे आके। तो वो मिनिमलिस्ट बनाएगा तो हम अचानक से दुखी हो जाएंगे, और जब हम दुखी होंगे तो हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि दुख से ही हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। नहीं तो ऐसे तो हमें स्पिरिचुअलिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए जब सैटर्न मीन राशि में जाएगा तो लोग स्पिरिचुअल होने चालू हो जाएंगे अचानक से। पर जो ये फॉल्स व्लॉगर्स हैं, जो ये बेकार की बातें करते हैं, जो
एस्ट्रोलॉजी पे बेकार वीडियोस बनाते हैं, या फिर जो अभी जैसे रिसेंटली दैट किड इज बिकमिंग वेरी फेमस, आई डोंट वांट टू नेम द किड, जो बच्चा काफी फेमस हो रहा है फॉर मदर एंड फादर उससे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं करने के लिए, तो ये ऑलरेडी दिखेगा बिकॉज सैटर्न इज अ वेरी बिग प्लैनेट। वो वहां जा रहा है धीरे धीरे, अभी से दिखना चालू हो जाएगा, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर से, उस समय तो बहुत हद तक दिखने लग जाएगा, सबका पर्दा फाश होना चालू हो जाएगा। क्या बात है। तो ये चीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि सैटर्न मीन राशि में जा रहा है। तो एक और चीज जैसे कि इस चीज को लेके काफी लोग पेंडेमिक को लेके भी वार्निंग्स दे रहे हैं, आपको लगता है कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकता है? डेफिनेटली चांसेस है, बट अगेन सी वी हैव ऑलरेडी फेस्ड कोरोना, सो वी आर प्रिपेयर्ड। सैटर्न का जो कर्स होता है, दैट कर्स इज अ प्रिपेयर्ड कर्स, यू नो यू आर रॉन्ग। ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे वजह से हो रही है, हमें पता है हम गलत हैं। ये फोन का जो ये आईफोन खरीदने की एक पैंडेमिक है, ये आईफोन खरीदना भी एक पैंडेमिक ही है। ये आईफोन खरीदने वाला पैंडेमिक हमारे वजह से हो रहा है, सो वी नो वी आर रॉन्ग। तो बैंक डूबेगी, बैंक सबको ईएमआई पे आईफोन दिला रही है, 9,000 रुपए सब भरो और आईफोन लेके जाओ 16 प्रो। तो वो आगे जाके नहीं पे कर पाएंगे ना, तो बैंक भी डूबेगी ना। अल्टीमेटली कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, आप देखोगे बड़ा बैंक डूबेगा, आप देखोगे देयर विल बी अ पैंडेमिक। द पैंडेमिक विल स्टार्ट फॉर मी, आई थिंक इट विल स्टार्ट फ्रॉम यूके। ब्रिटेन से मुझे लग रहा है स्टार्ट होगा पैंडेमिक वाला सिचुएशन, समवेयर इन द ब्रिटेन ईस्टर्न यूरोप साइड में पैंडेमिक वाला सिचुएशन स्टार्ट होगा, एंड इट विल कंटिन्यू टिल इंडिया, जैसा मुझे लगता है। आई कैन बी रॉन्ग इन दिस क्योंकि आई एम नॉट श्योर मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट ये मेरा कहना है। अगर हम लोग हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे तो प्रॉब्लम्स वहीं से बेसिकली स्टार्ट हुई है बहुत बार। पर इस बार ईस्टर्न नेशन की कोई गलतियां नहीं होंगी ज्यादा, ना चाइना की कोई बहुत बड़ी गलती होगी, ना इंडिया की पैंडेमिक में कोई गलती होगी बड़ी। इस बार वेस्टर्न नेशन की ही ज्यादा गलती होगी। अगर हम एल नीनो के बारे में बात करें, इट्स अ फिनोमिनन। एल नीनो एक फिनोमिनन है जो कि किसी साल ड्राउट लाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, किसी साल बहुत बारिश लाता है, और एग्जैक्टली ऑपोजिट लाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इस साल उसका भी चांसेस है 2025 में कि बहुत बारिश या बहुत ड्राउट। तो अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज ये होंगी। दैट डजंट मीन द अर्थ इज गोइंग टू एंड। डोंट स्टॉप स्टडीइंग, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड आई थिंक मैं लोगों को यही बोलूंगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, स्टार्ट विद बृहद पराशर होरा शास्त्र। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट बुक. Read Dipanshu Giri's books. There are a lot of books. Go to his channel. There are free courses. तो आपको भी समझ में आएगी कि डरने का कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जो ऑनलाइन आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, एस्ट्रॉइड हिट करने वाला है, हम सब खत्म होने वाले हैं, डायनासोर आने वाले, ये सब नहीं होने वाला, इतना कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बट देयर विल बी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करेंगे। हो सकता है देयर विल बी सोलर फ्लेयर होने से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विल वर्क लेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसका एग्जांपल हम देख चुके हैं, ओला की सारी स्कूटीज, इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी सब खराब हो रही हैं। यू विल सी अ डाउनफॉल ऑफ ओला। सो दीज थिंग्स यू विल सी। तो आदमी मिनिमलिस्ट हो जाएगा, आदमी साइकिल चलाएगा, आदमी सोचेगा कि नहीं लेंगे आईफोन, हम एंड्रॉइड फोन पे ही काम चला लेंगे, डोंट नीड एन आईफोन। सो बेसिकली सैटर्न मीन राशि में जाके आपको बस यही सिखाएगा कि डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल्स लगाओ घर पे, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, खर्चा कम करो, ठीक है। और वो कैसे दिखाएगा? अगर आप मान लो मेरे को कोई भी एक लगन के बारे में बोलो जिसके बारे में आपको जानना है, लेकिन मेष लग्न, 12वें घर में शनि जाएगा, तो मेष लग्न को क्या प्रॉब्लम है, हम इसे पूरी तरीके से तोड़ेंगे धीरे धीरे करके। हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐसा होने वाला है, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। अगर आप मेष लग्न को, गुरु आपके अभी सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है, नेक्स्ट ईयर वो थर्ड हाउस में गोचर करेगा। नवम का मालिक और 12वां का मालिक सेकंड हाउस में अभी गोचर कर रहा है गुरु। मतलब आपके फादर ने कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी है इस साल, और आपने भी उसमें योगदान किया है अपने जॉब के पैसे से या अपने बिजनेस के पैसे से, जैसे भी। नेक्स्ट ईयर जब गुरु मरण करण में चला जाएगा तो आपके फादर इनकेपेबल हो जाएंगे पैसा कमाने में, और सैटर्न आ जाएगा 12वें। तो खर्चा का प्रेशर आप पे बढ़ गया अचानक से, 12वें घर में आया। 12th हाउस इज योर आइसोलेशन, 12th हाउस इज योर एक्सपेंडिचर,
12वां घर, अभी हम 12वें घर के बारे में बात कर रहे थे, लिबरेशन। तो आपको कहाँ से शांति मिलेगी वहां पे? आपको अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ के वो खर्चा को पूरा करना पड़ेगा। आप अंदर से कुड़ोगे, क्योंकि आप देखो नेक्स्ट ईयर राहु जा रहा है 11th हाउस में मेष राशि के लिए, और केतु जा रहा है 5th हाउस में मेष राशि के लिए। तो 5th हाउस में इन्वेस्टमेंट्स का हाउस है, केतु वहां चला गया तो वहां से ब्रेक करवाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, केतु ब्रेक्स, तो वहां इन्वेस्टमेंट टूटेगा, और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? अभी जो आपने घर लिया है उसकी किश्तियों में जाएगा। तो ये आपको बेसिकली सैटर्न आपको उस जगह पे मिनिमलिस्ट कर रही है कि नहीं, मेरे को इतना में चलना है भाई, मेरे को इतना में चलना पड़ेगा। आपके लगन में, मीन राशि के लिए सैटर्न लगन में गोचर करेगा, मतलब पैसा आएगा। 11th हाउस का मालिक है, लगन में आ रहा है, पैसा आएगा। खर्चा भी उतना ही आएगा, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक आ रहा है। और खर्चा किस पे आएगा? आपके खुद के ऊपर आएगा। मीन राशि वालों, आपके ऊपर आएगा, आपके हेल्थ पे आएगा, क्योंकि लगन है आपका हेल्थ। लगन का मालिक होता है गुरु, वो नेक्स्ट ईयर 3rd हाउस में जा रहा है, सॉरी 4th हाउस में जा रहा है। तो जब तक वो 3rd हाउस में है, मार्च तक वो 3rd हाउस में है, तब तक आपके हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। और जब वो 4th हाउस में चला जाएगा तो आपकी मदर का हेल्थ खराब होगा, उस पर खर्चा करना पड़ेगा। तो वो आपको इफेक्ट लगन का ही दे रहा है, हेल्थ का दे रहा है, पर किसके हेल्थ का दे रहा है वो आपको डिस्पोजिटर समझना पड़ेगा। वो गुरु आपके 4th हाउस में आ गया तो आपकी मदर। तो ऐसे ही सैटर्न इफेक्ट करेगा हर जगह पे। वो जहां जहां जाएगा वहां पे आपको बोलेगा कि ये काम कम करो, इस पे मेहनत करो, और आपको इस चीज का थैंक यू भी नहीं मिलेगा। आई विल नॉट इवन से थैंक यू टू यू, बिकॉज मैं वहां आ चुका हूं। आपका काम है वो काम करना। आई एम नॉट हियर टू गिव यू मेडल्स, आई एम हियर टू मेक यू वर्क, एंड आपको ग्राइंड करते रहना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली व्हाट सैटर्न विल डू। और इसके ऊपर मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं इंस्टाग्राम चैनल पे भी डालूंगा, तो उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सैटर्न मीन राशि में ओवरऑल वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल डाउनफॉल लाने वाला है। पीपल आर गोइंग टू स्ट्रगल फॉर मनी ओवरऑल, एंड डिजीज से भी स्ट्रगल करेंगे, नेचुरल कैलेमिटी से भी स्ट्रगल करेंगे, बट वर्ल्ड एंडिंग इवेंट नहीं आ रहा। वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट नहीं है। There will be wars in different places. There can be a Chinese aggression or aggression of countries in India also. वो भी आप देख सकोगे, पर ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आएगा जिससे सब कुछ बंद हो जाएगा। ये सिचुएशन आई फील नहीं आएगा। कोविड वाला सिचुएशन कैन रिपीट, उस समय भी हमने सरवाइव किया था और हमें एक्सपीरियंस हुआ था, और अब हम फिर सरवाइव करेंगे विद अ बिगर एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक द नेक्स्ट 10 years of time India will rise to and become a superpower. There is a big chance that India will become a superpower. क्या बात है। तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आपको राहु केतु और जो नेक्स्ट ईयर शनि मीन का होने वाला है उसमें काफी ज्यादा क्लियरिटी आई होगी। और सबसे मेन चीज है कि डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, खुद पे काम कीजिए, चीजों को समझिए और उस हिसाब से जो एक्शंस लेंगे वही काम आएगा। राहु केतु के भी केस में आपने देखा कि जो भी वो इफेक्ट देते हैं, सबसे मेन आपके कर्म है, किस हिसाब से आप कर्म करते हैं और किस हिसाब से उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जो कुंडली भी होता है वो बेसिकली हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ही बनता है। तो सारी चीजें कर्मों पे आके ही खत्म होती हैं।